पापा मेरे को खांदे पे डाल के भागे भाई, वो दिन नहीं भूल सकता भाई मैं। भाई माँ बाप इतना बड़ा एहसान किए मुझ पे कि कुछ स्पॉन्सर करेगा कोई ना कोई और मुझे पैसे आ जाएंगे यूं ही। मैं सोच रहा हूँ एड्स कर लूँ। गेस करके सोच कर बताना भाई, कमेंट में जो भी बताओगे। जहाँ भी जाता हूँ भाई प्यार कमा के आता हूँ, ऐसा इंसान हूँ मैं। भले ही मैं खुश आया ना हूँ, पर मेरी पब्लिक को कभी दुख में नहीं देख सकता। हमें देखो क्या सूझ रहा है यहाँ पे, इतना क्लाइमेट में हमें जाने का मन कर रहा है नंदी हिल्स भाई। अगर से ऐसे क्लाइमेट पे स्वेटर जर्किन जो भी चीज़ें हैं आपके पास गर्मी वाली, वो अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो सच में बीमार पड़ जाओगे भाई। वहाँ के पहली बार जब मैं ब्लॉग शुरू किया था, मोटो ब्लॉगिंग शुरू किया था ना, तभी मैं गया था। इतना ठंडी थी तभी, इतनी ठंडी थी भाई, सच में संभालने को नहीं हुआ मेरे को तो। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और इस सब क्या हाल चाल, क्या चल रहा है और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आप भी ठीक होंगे गाइस। ईद के बाद से अभी मुझे व्लॉग करने मिला है क्योंकि मैं बहुत बिजी हो रखा हूँ। ईद के पहले मैंने पोस्ट किया था, एक दिन पहले ईद से, तो अब तक मैं मतलब आज तक भी कुछ भी नहीं किया हूँ। मतलब मेरी दो टाइमिंग हो रही है, एक फ्राइडे को एक ट्यूसडे को। ब्लॉग पोस्ट करने का भी टाइम चेंज हो रखा है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बिजी हो रखा हूँ कि मैंने किसी को बुला लिया है भाई एडिटिंग के लिए और पोस्टिंग के लिए, लेकिन फिलहाल उसमें भी काम नहीं चलेगा। उसको बुलाया था, उसको वापस भेज दिया मैंने, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरी चीजें कहाँ सेट करनी है, मेरी हर एक चीज कहाँ सेट करनी है। भाई मेरी एक एक चीज सेट करनी है तो कहाँ कहाँ करना है उसको। वो घूम रहा है, उसका सर घूम रहा है भाई देख करके, ये आप कैसे कर लेते हो भाई। मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ ना, मैं जब भी एडिट के लिए बैठता हूँ, मेरा खुद दिमाग खराब हो जाता है। चाहे रील्स में हो, चाहे ब्लॉग्स में हो, चाहे कुछ भी हो, कंटेंट कोई भी हो, शायरीज हो, कुछ भी हो, कोई भी कंटेंट हो, मेरा एडिट करने के दौरान इतना दिमाग खराब होता है ना, सच में फोन फेंक करके मैं चला जाता हूँ कहीं भी, ऐसा दिमाग खराब होता है भाई। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता रहा था कि इतना बिजी हो रखा हूँ, जिसको बुलाया था उसको वापस भेज दिया मैंने, क्योंकि उसको समझ नहीं पा रहा है वो कि किसको कहाँ क्या एडजस्ट करना है। और जब भी मैं व्लॉग करता हूँ ना, जब भी मैं व्लॉग करता हूँ तो मेरी आवाज आपको धीरे सुनाई देती होगी, लेकिन मैं वो साउंड एक एक चीज को ना मैं 200 साउंड पर लेवल रखता हूँ, और फिर उसको 200 इंटू 8 करता हूँ, डुप्लीकेट्स करता हूँ उसके, फिर आपको आवाज मेरी जोर से सुनाई देती है। अगर मेरी नॉर्मल आवाज सुन जाओगे आप तो सच में मुझे तो शर्म आ रही है बोलने भी, ऐसे इतनी धीमे आवाज आती है भाई। फिर भी आज थोड़ा एनर्जी है मुझ में। फिलहाल के लिए चलते हैं यहाँ से राइट पर, और मिलते हैं आपसे राइट के बाद। लेट्स गो फॉर द राइट। तो हिमलो जी, मैं रेडी हो गया था एकदम मस्त, फुल पावर तैयार, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, राइड पर निकल चुका हूँ गाइज। और हर दिन की तरह मेरा माउंट हिलता है, फ़ोन हिलता है, पता नहीं क्या करूँ इस फ़ोन का भाई। बस हेलमेट चेंज करने तक ऐसे ही चलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमें बात करनी चाहिए गाइस। कमेंट करके बताना कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए। मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ एड्स कर लूँ तो उसमें मुझे प्रमोशंस के, प्रोडक्ट्स के कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ स्पॉन्सर करेगा कोई ना कोई और मुझे पैसे आ जाएंगे यूं ही। मैं सोच रहा हूँ एड्स कर लूँ। गेस करके सोच कर बताना भाई, कमेंट में जो भी बताओगे अच्छा वाला बताना। मुझे आप लोगों से ओपिनियन चाहिए। फैसला करो, ऐसा करो जिससे मैं भी खुश हो जाऊं और मुझे फ़ायदा मिले और आपको सारा एंटरटेनमेंट सिर्फ आपको दूं। सुबह शाम बस आपकी फ़िक्र करूं भाई। ब्रो सेना एंड सिस्टर सेना, मेरी सेनापति बहुत तगड़ी। जहाँ भी जाता हूँ भाई प्यार कमा के आता हूँ, ऐसा इंसान हूँ मैं। भले ही मैं खुश आया ना हूँ, पर मेरी पब्लिक को कभी दुख में नहीं देख सकता। यहाँ से ले लूँगा मैं राइट, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे जहाँ पे हसीन वादियाँ है भाई। मैं मेरे दोस्त के साथ, हमारे दोस्त हयान भाई, वो यहाँ के
जान पहचान के भाई है, उनके साथ मैं प्लान बना रहा हूँ नंदी हिल्स का, देखते हैं क्या होता है। कोई इंटरेस्टेड होगा, अगर से इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताओ भाई। अगर से किसी को जाना है मेरे साथ नंदी हिल पे, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा इस क्लाइमेट में नंदी हिल्स। भाई क्लाइमेट इतना तगड़ा है ना सच में। अगर से ऐसे क्लाइमेट पे स्वेटर जर्किन जो भी चीज़ें हैं आपके पास गर्मी वाली, वो अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो सच में बीमार पड़ जाओगे भाई। इतना क्लाइमेट ठंडा है, फिर भी हमें हमें देखो क्या सूझ रहा है यहाँ पे। इतना क्लाइमेट में हमें जाने का मन कर रहा है नंदी हिल्स भाई। वहाँ के पहली बार जब मैं ब्लॉग शुरू किया था, मोटो ब्लॉगिंग शुरू किया था ना, तभी मैं गया था। इतना ठंडी थी तभी, इतनी ठंडी थी भाई सच में संभालने को नहीं हुआ मेरे को। तो तभी मैं काँप रहा था गाइस। जा करके वहाँ का टेम्परेचर सेट हो ना तो जर्किन भी ज़रूरत नहीं है, इतना नॉर्मल हो जाता है तब। पहले पहले तो बहुत ठंडी होती है, ऐसा लग रहा है जैसे तो थरथरा रहे हो, ऐसा थरथराना शुरू हो जाता है पहले पहले। आदमी मीडियम होता है, फिर ऐसा हो जाता है जैसा क्लाइमेट अपनी बॉडी गर्म है, मतलब सबकी बॉडी गर्म होती है उस हिसाब से। जिन लोगों की ज़्यादा होती है उन लोगों को कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन नॉर्मल जिसको थोड़ा सा भी हवा लग के ठंड लग गई, बुखार आने जैसा हो गया, तो समझो भाई खत्म भाई का। और उस क्लाइमेट में सेट होना टेम्परेचर, इट्स वेरी हार्ड भाई, बहुत तगड़ा क्लाइमेट है अब तो घर में रात 1 बजे अगर से जाऊँ ना मैं दुकान क्लोज करके, अगर से मुझे ज़रूरत पड़े ऐसा दुकान क्लोज करके जाना हो, तो तब इतना खतरनाक ठंडी लगती है मेरे को बहुत भाई। मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ उस टाइम में, इतनी ठंडी लगती है। और मेरे अंधेरों से भी फटती है भाई, मेरी अंधेरों से बहुत फटती है मेरी। आपको क्या ही बताऊँ भाई, मैं इतना डरपोक हूँ। अंधेरों से फटती है भाई मेरी। ओ, मैं एक बार क्या हुआ था पता है, मैं घर में कांड कर दिया था छोटे तब। मुझे पता नहीं, इतना मुझे अकल नहीं था ना, छोटा बच्चा जैसे कि अभी मान लो 5 या 6 साल। जब मैं 5 या 6 साल का था तब मैं, दिवाली एक दिन हुई थी, उसके दूसरे दिन सुबह उठा था, मेरे साथ मम्मी भी उठी थी। तभी क्या होता है पता है, मैं बाहर आया बालकनी में, जहाँ पे एक हमारा ओल्ड एरिया था अंजिनप्पा गार्डन करके। वहाँ पे बहुत से तमिलियंस भाई लोग थे, और वहाँ पे दिवाली मतलब इतना क्रेज़ी बनाते हैं लोग कि रोड में ही खड़ के रॉकेट छोड़ते भाई। रोड में ठहर के रॉकेट छोड़ देते, चाहे कुछ भी हो, आसपास के लोग इतना वो केयर नहीं करते। अभी क्या हुआ था, वो जो सुरसुर बत्ती होती है ना, वो जो जलाते हैं नॉर्मल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं 2-3 साल के, सुरसुर बत्ती, वो बत्ती उठा करके उसकी जो बाइंडिंग वायर होती है ना, वो स्विच बोर्ड की पिन होल्स में लगा दिया था मैं। दोनों हाथ कबाब की तरह जल गए थे भाई। जब वहाँ पे आंजीनप्पा गार्डन था ना, वहाँ पे हम रह रहे थे सबसे पहले, बेंगलुरु को शिफ्ट हुए तभी नए नए में, तभी ऐसा हो गया। तब उस टाइम ना मैं स्विच बोर्ड में लगा दिया, दोनों हाथ कबाब की तरह जल गए थे भाई, कबाब की तरह सूज गए थे, खून सब सूज गया था। फिर मालूम पड़ा कि घर वालों को मालूम पड़ा, मम्मी पापा उठ के जल्दी से पापा मेरे को खांधे पे डाल के भागे भाई। वो दिन नहीं भूल सकता भाई मैं। भाई माँ बाप इतना बड़ा एहसान किए मुझ पे कि अगर से वहाँ जब जल्दी नहीं आते तो सच समझो मैं ख़त्म ही था। मतलब ये मोटो व्लॉगर नहीं रहता था भाई मैं। मोटो व्लॉगर नहीं रहता था भाई साहब। उस वक्त ना सच बता रहा हूँ, यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, इतना बड़ा ट्विस्ट था उस टाइम में, बहुत खतरनाक। खत्म का उस वक्त ना लेफ्ट साइड में लोहे का बीरू था, बीरू जो अलमारी होती है ना कपड़े रखने वाली, वो वाली, और राइट साइड में फ्रिज था भाई। उस वक्त अगर से मुझे कुछ हो जाता तो समझो, अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे, ऐसा खतरनाक उड़ता मैं, सारा मोहल्ले का करंट लेके उड़ता था। भाई क्रेजी चीजें करी है मैंने जिंदगी में छोटे तब। बहुत खतरनाक इंसान हूँ मैं, बहुत खतरनाक बंदा हूँ। अल्लाह मेरे को हिदायत दिया इतना। अभी मैं सुधरा हूँ, वरना बहुत शरारती हूँ मैं, बहुत शरारती। भाई साहब क्या ही शरारत थी मेरी, और क्या ही प्रॉब्लम्स, मतलब मैं ही प्रॉब्लम्स खड़े करता था।
घर में कुछ भी हो, मतलब एक टाइम ने घर में मेरे को तभी जब भी ये सब होता ना, शरारत करता था मैं बहुत। लॉलीपॉप खाता था, चोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ऐसे ही है मेरा सीन। उस वक्त क्या किया मालूम है, घर में मैं रिमोट पूछ रहा था कुछ कार्टून वार्टून देखने के लिए। तब पता नहीं क्या आता था, वो कार्टून आता था, वो ध्यान नहीं है। तब मैं देखता था ना, तब हमारे घर में नई नई टीवी आई थी। टीवी रिमोट पूछने के बाद मेरे को नहीं मिला टीवी रिमोट। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था वहां पे, सब लोग बैठे हुए थे, मेरे को टीवी रिमोट नहीं मिला। टीवी ढकल के गिरा दिया था भाई मैंने। टीवी को ऐसा धक्का मारना, सच में खतरनाक फूट गई थी टीवी फट करके। तभी तब से मेरी शरारती हूँ भाई। मेरी शरारत आज भी कम नहीं है, लेकिन मैं चुप रहता हूँ ना, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे मुझे अगर से देख लिया तो। मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। मिलो किसी दिन, बताता हूँ कितनी शरारत है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, कितनी शरारत, तू तो बहुत मासूम है। मिलो किसी दिन, बताता हूँ कितनी शरारत है। तो हम लोग जी वेलकम बैक टू द एपिसोड। फाइनली गाइस मैं पहुंचा था वापस से शॉप पर, और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए, क्योंकि मेरा टाइम होता है 10:30 बजे। 10:30 को मैं घर चला जाता हूँ। अभी के बज रहे 10 घंटे गाइस। फिलहाल ये वाला व्लॉग यही पे खत्म करते हुए उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।